हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं इतिहास के अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्जाम में एक अंक में पूछे जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला देखते हैं, रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रेनेसा का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। दूसरा देखते हैं, इटली राज्य की राजधानी थी, तो इटली की राजधानी थी रोम। तीसरा देखते हैं, वेनिस क्या था? तो वेनिस क्या थी? एक शहर था। वेनिस इटली का एक शहर था और है भी। अगला क्वेश्चन है, अरबी भाषा में प्लूटो का नाम क्या था? तो अरबी भाषा में प्लूटो का क्या नाम था? सॉरी, प्लूटो नहीं है, प्लेटो है, तो इसका नाम था अफलातून। अगला क्वेश्चन है, दोनातल्लो कौन था? तो ये एक मूर्तिकार था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के रचनाकार कौन थे? तो आंसर है मोनालिसा जो पेंटिंग है विश्व प्रसिद्ध, उसकी है लियोनार्डो दा विंची। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला देखते हैं, पोप धर्म का सर्वोच्च गुरु है, तो किस धर्म का है? ईसाई धर्म का। दूसरा है, छापा खाने का आविष्कारक था, तो ये था जोहानेस गुटेनबर्ग जो जर्मनी का आविष्कारक था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति यूटोपिया के रचनाकार है, किसने लिखी थी ये? टॉमस मोर जो ब्रिटेन के थे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट चर्च के जनक थे, ये थे मार्टिन लूथर, जर्मनी के युवा धर्म सुधारक थे जिन्होंने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद भी किया था और प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना भी की। अगला क्वेश्चन है, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री के रचनाकार। कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री जोहानेस केपलर की है जिन्होंने ग्रह से संबंधित अपने सिद्धांत दिए हैं। अगला है, 95 थीसिस के रचनाकार थे, कौन थे? मार्टिन लूथर, इन्होंने ये बुक लिखी थी जो प्रोटेस्टेंट धर्म के जनक थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए, तो ये बिल्कुल सही है, इटली में ही स्थापित हुए थे। दूसरा, द लास्ट सपर की रचना लियोनार्डो दा विंची ने की, तो ये भी सही है। पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि दी गई थी, ये भी सही है, पेट्रार्क को दी गई थी। राफेले ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाए, तो ये गलत है, माइकल एंजेलो ने बनाए थे चित्र। अगला है, 5वीं से 9वीं सदी तक का युग अंधकार युग कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, इसे कहा गया है यूरोपीय विद्वानों द्वारा। अगला है, इब्न सीना यूरोप के दार्शनिक थे, ये गलत है, ये अरब के दार्शनिक थे, अरबी दार्शनिक थे। अगला देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है पादुआ, तो पादुआ क्या था? एक विश्वविद्यालय था इटली का। दूसरा है माइकल एंजेलो, तो माइकल एंजेलो को देखते हैं, ये कौन थे? एक चित्रकार थे पुनर्जागरण कालीन, इसके अलावा मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार भी थे। अगला है फ्रेंचो बर्बारी, ये थे मानवतावादी इटली के जिन्हें शुरुआती मानववादी कवि माना गया है, जिन्होंने मानवतावाद के बारे में लिखा है। अगला है न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट क्या है? बाइबल का एक खंड है जिसमें ईसा मसीह के जीवन चरित्र को दिखाया गया है। अगला है दिड्यूमा। दिड्यूमा फ्रांस में स्थित एक चर्च का गुंबद है, उसका नाम है दिड्यूमा। अगला क्वेश्चन है अरस्तु, तो अरस्तु थे एक दार्शनिक। अगला देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें है, अलमजेस्ट के रचनाकार थे, तो ये थे टालेमी। अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो कौन थे? तो माइकल एंजेलो इटली के पुनर्जागरण कालीन चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार थे। कौन थे? चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार। अगला है, मोनालिसा तथा द लास्ट सपर के चित्रों की रचना किसने की? किसने की? दो लियोनार्डो दा विंची। अगला है, प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया था मार्टिन लूथर किंग ने, है ना, जो जर्मनी के थे धर्म सुधारक। अगला है, इग्नेशिया लोयोला ने किस संस्था की स्थापना की? तो ये थी सोसाइटी ऑफ जीसस, इसकी स्थापना इन्होंने की थी, ये साइंटिफिक सोसाइटी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके अति लघुत्तरी प्रश्न।